वायरल वीडियो पर अफवाह की आग की चपेट में हिंदी भाषी मजदूरों का दक्षिण भारत से पलायन जारी है। रविवार को भी बड़ी तादाद में मजदूर ट्रेनों में भर भर कर रांची पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पलायन की वजह और तकलीफों की दास्तान सुनाई। हालांकि न्यूज 11 भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रिपोर्ट देखें। अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब यूं लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे के घर में हम हैं। अपने इशारों पर अपनी बेबसी का सामान उठाए ये लोग तमिलनाडु से भागकर रांची पहुंचे मजदूर हैं, जो किसी तरह अपनी जान बचाकर यहां तक पहुंचे हैं। भागकर आए सभी मजदूर की बस एक ही कहानी है कि उन्हें भगाया जा रहा है। कुछ वीडियो वायरल है जिसकी हम पुष्टि नहीं करते, मगर इन मजदूरों को इसी प्रकार की वीडियो ने घर से भागने पर मजबूर कर दिया है। तिरपुर एरिया का बहुत हालत खराब है सर। वहाँ पे जो है दबिया लेके काट काट के मारते हैं सर। बोलते हैं तुम कहाँ का था, हिंदी का, बस मारना शुरू कर देता सर। जब मारता है तो वहाँ पे बचाने वाला भी सड़क पे कोई नहीं होता है। लोग अपना जान लेके भागता है, लेकिन उसको कोई नहीं बचाता है सर। ये तो तिरपुर में घटना हुआ सर। ये तिरपुर में जो घटना हुआ ना, हम लोग देखे तो 5-6 आदमी को कटिंग किया था कत्ती लेकर के। इसी लेकर के हम लोग भी डर से उधर से भाग गए, क्यों तो तमिल वाला देखता नहीं है, हिंदी वाला है कौन है, ज्यादा हिंदी वाला को भी कत्ल करता है वो। बहुत प्रतीक बोला नहीं भागेगा तो एक दिन प्रत्येक दिन एक आदमी को हम कत्ल करेंगे, वहाँ का आदमी बोल रहा था। और कत्ल भी कर रहा है ना, तो कोई बचाने वाले नहीं, रास्ते रास्ते चलता भी रहता है। पर तमिलनाडु में हो रहा है। कौन कर रहा है? कोई ग्रुप का नाम? कोई ग्रुप का नाम तो मालूम नहीं है सर, लेकिन तमिल वाला करते हैं। अच्छा। तमिल वाला करते हैं, हथियार रखते हुए। जैसे कोई थप्पड़ लपड़ मार के छोड़ दिया तो कोई ऐसा नहीं कि गर्दन ही काट देता है। झारखंड के डीआईजी स्तर के एक पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में 8 लोगों की टीम पहले ही तमिलनाडु पहुंच चुकी है। फोन पर टीम के एक सदस्य ने बताया कि अभी तक उनको तमिलनाडु में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा का सबूत नहीं मिला है और यह वीडियो फेक भी हो सकता है। सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के मुताबिक हेमंत सरकार बेहद संवेदनशीलता के साथ स्थिति पर नजर रखी हुई है। तमिलनाडु की जहां तक बात है, जो घटना की बातें आ रही हैं सामने समाचार पत्रों के माध्यम से, अब मीडिया के माध्यम से, मैं आश्वस्त करना चाहूँगा हमारे जो झारखंड वासी वहाँ पर अपनी जीविका के लिए गए हुए हैं, वे आश्वस्त रहे कि सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। और यहाँ एक डीआईजी के नेतृत्व में एक टीम भी गई है, और अगर ऐसी कोई घटना वहाँ हो रही है तो सकुशल मजदूरों को वहाँ से लाया जाएगा। वीडियो फेक भी हो सकता है, मगर बेहद विभत्स है और बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे एक डर का माहौल पैदा हो गया है और बड़ी तादाद में दक्षिण भारत से मजदूर पलायन कर बिहार झारखंड पहुंच रहे हैं। यहाँ की सरकारों को भी सतर्क रहना चाहिए कि इसकी कोई प्रतिक्रिया न हो जाए। रांची के हटिया स्टेशन पर एक पोस्टर ने मेरा ध्यान खींचा है। राष्ट्रीय एकता दिवस और राष्ट्रीय एकता के शिल्पी सरदार पटेल की तस्वीर, और प्लेटफॉर्म पर वापस भागकर आए बेसरो समान लोग आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसी राष्ट्रीय एकता है और क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, जब राष्ट्र के एक राज्य के लोग एक दूसरे राज्य के अपने भाई को ही देखना नहीं चाहते। खून बहा बहा कर जबरदस्ती उन्हें अपने वापस भेज रहे हैं, और ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो उनकी सेवा करते हैं, कम मजदूरी के पैसों में उनके घर बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, जिस तरीके से साउथ इंडिया की ये जो वीडियो वायरल हो रही है, हालांकि न्यूज़ 11 भारत इस वीडियो की वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो मजदूर लौटकर वापस आए हैं उन्होंने कई ऐसी घटनाएं बता रहे हैं जो दिल दहलाने वाली है। देखिए, एक तरफ यह बात है, इन लोगों के बयान हैं जो मजदूर वहां से लौटे हैं तमिलनाडु से, और उनका अपना दर्द होगा या इस तरह का
उन्होंने खतरा महसूस किया होगा। लेकिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है और बिहारी मजदूर जितना यहाँ इस राज्य में हैं वो सुरक्षित हैं और उन पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है। सरकार उन्हें देख रही है। यहाँ तक कि बिहार से जुड़े हुए जो मामले हैं वहाँ के मुख्यमंत्री से भी उनकी वहाँ के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के उन्होंने बात की है और कहा है कि बिहार के हों या फिर झारखंड के हों, किसी भी उत्तर भारत के जो मजदूर हैं उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हुआ है और न आगे होने दिया जाएगा। अब ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि जो वीडियो दिखाया गया, वायरल किया गया, वो कब का है। उसके लिए जांच जरूर हो रही है। तमिलनाडु सरकार जांच करवा रही है और इस मामले में 3 लोगों को पर FIR भी किया गया है, जिनमें एक राजनीतिक दल के नेता हैं और कहा जा रहा है कि पत्रकार भी हैं जो इस वीडियो को वायरल किए हैं। तो अब देखना होगा कि जांच में क्या सच्चाई आती है। लेकिन हिंदी विरोधी होने की वजह से वहाँ जो एक माहौल बन गया है, भले इसमें अफवाह का कंटेंट कुछ ज्यादा हो तो, लेकिन इन जो वहाँ से लौटे हैं, तमिलनाडु से जो झारखंड लौटे हैं और उनके जो बयान है या उनकी जो बातें हैं, उनसे तो लगता है कि जरूर वहाँ कुछ इस तरह का माहौल है। और बिहार में भी जो लौटे हैं वहाँ भी के भी मजदूर ऐसा कह रहे हैं कि हाँ उन्हें डर लग रहा है, इसलिए वो सब छोड़ छाड़ करके वापस लौट आए। लेकिन इसकी पुष्टि जब सरकार ही नहीं कर रही है, तो चूंकि सरकार के मुखिया जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ की स्टालिन, उन्होंने ये कहा है कि ये गलत है, ये अफवाह है और जो वीडियो वायरल किया गया है वो फर्जी है या कहीं और का है। तो इस प्रकरण से उसका इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं न कहीं संशय की स्थिति बनी हुई है कि आखिर ऐसा माहौल क्यों हुआ या फिर अफवाह की वजह से ये ऐसी भगदड़ मची है। तो तमिलनाडु सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और FIR भी लॉन्च किए गए हैं और संबंध में कुछ गिरफ्तारी भी सुनने को मिली है की गई है कि आखिर मामला क्या है। अब इस संबंध में विशेष जानकारी तो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक चीज देखने वाली बात है जो संतोषजनक है कि झारखंड सरकार ने ऐसी जो जानकारी जैसे मिली वैसे ही टीम वहां भेजकर इन मजदूरों से संपर्क करते हुए वहां उन्हें रेस्क्यू कराने का या कहीं वहां से उन्हें लाने का काम किया है। ऐसा ही बिहार में भी लौटे हैं लोग। तो सरकार ने तीनों सरकार, आप देखें कि बिहार, झारखंड और तमिलनाडु की सरकार, 3 सरकारें इससे जुड़ी है। तो निश्चित रूप से इस मामले का खुलासा जल्द होगा कि वाकई सच्चाई थी या फिर अफवाह। तो मुझे लगता है कि जल्द ही इस संबंध में बहुत डिटेल्स रिपोर्ट तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी की जाएगी कि मामला क्या है। अगर इस तरह की बातें हुई है तो सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। अगर मान लीजिए वहाँ कोई उपद्रवी तत्व इस आधार पर किसी के साथ मारपीट किए हैं कि वो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, तो यह बहुत ही क्रूरतापूर्ण कार्रवाई है। जिस प्रकार के फुटेज देखने को मिले हैं वो बहुत ही दिल दहलाने वाली फुटेज है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और तमिलनाडु सरकार की बातों पर विश्वास करें तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसका खुलासा हो जाएगा और पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी। तो बिहार झारखंड के जो मजदूर वहां काम करते हैं उन्हें इस बात से संतोष होगा कि आखिर मामला क्या है। जी राजेश, तमिलनाडु के राज्यपाल की बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि किसी को भी यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अफवाह फैलाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो जाहिर तौर पर जांच का विषय है और जांच होनी भी चाहिए और वायरल वीडियो की पुष्टि की भी जरूरत है ताकि जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें। हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं भी बिहार झारखंड के लोग या किसी और प्रदेश के लोग आते हैं यहाँ पर, आप देखिए कि यहाँ पर जितने भी डीप बोरिंग करने वाले जो होते हैं वो सभी तमिलनाडु के ज्यादातर लोग हैं। और आप बिहार के लोग, झारखंड के लोग कश्मीर जाकर काम करते हैं, पंजाब जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और दक्षिण भारत भी जाते हैं। काम करने के लिए बहुत सारे स्थान है जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं और जैसे जिनके पास सलाहियत होती है, यानी जिनके पास जो मेरिट है, जिस
तरह के वो काम करना चाहते हैं तो पूरा देश में कोई भी कहीं भी काम कर सकता है। तो ऐसे में इस तरह का माहौल अगर कहीं बनता है तो सरकार को जरूर इस पर गंभीर रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रदेश का मामला क्यों ना हो, और कहीं भी कोई काम कर सकता है। पूरा देश सभी के लिए खुला हुआ है कि कहीं भी कोई काम कर सकता है, रोजगार के लिए जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर पूरी जांच होनी चाहिए, और अगर ऐसा वहां पर कोई माहौल बन रहा है या बना है या फिर कोई अफवाह उड़ा के ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया है। देखिए, उपद्रवी तत्वों का काम होता है कि कुछ अफवाह फैलाकर कोई अशांति फैलाए, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जानी चाहिए। यह सरकार का काम है। और जो दूसरे प्रदेश हैं जहां से मजदूर जाते हैं उन सरकारों का भी ये कर्तव्य बनता है कि जहां भी लोग जाते हैं, जैसे झारखंड के लोग अगर रोजगार के लिए जाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उनके बारे में पूरी डिटेल्स रखी जाती है श्रम विभाग के द्वारा, कि ताकि अगर कोई आपदा की स्थिति हो या फिर कोई ऐसी बात हो जाए जहां संपर्क करने की जरूरत हो तो उन्हें उनसे संपर्क किया जा सके। आपने देखा कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को सरकार ने ट्रेन से अलग अलग स्थानों से पिकअप किया और यहाँ पहुँचाया और उनके घरों तक पहुँचाया, ये काम हुआ। तो सरकार जो कंसर्न गवर्नमेंट है, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ के भी लोग भी कहीं दूसरी जगह काम करने जाते हैं बड़ी संख्या में, तो उन सरकारों का भी दायित्व बनता है कि अपने राज्य के जो लोग हैं जी, उनकी सुरक्षा का इंतजाम देखें और मॉनिटरिंग करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से तमिलनाडु के एक वायरल वीडियो जो लगातार सोशल साइट पर वायरल हो रही है, हालांकि न्यूज़ 11 भारत इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये जांच का विषय है और जाहिर तौर पर दोनों प्रदेशों के जो सरकार है वो जरूर जांच करेगी और सच्चाई का पता लगाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।